तुम्हारा नाम अब भी याद आता है। रवि और रिया की मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में हुई थी। बहुत मामूली सी बातचीत से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती फिर प्यार में बदल गया। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और रिया कॉलेज में लेक्चरर। दोनों की दुनिया अलग थी, पर जब साथ होते तो पूरी दुनिया छोटी लगती। रवि ने रिया से वादा किया कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूँगा। रिया ने भी अपने पूरे परिवार की कसम खाके वायदा किया कि मैं कभी आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी। अगर तुमने मुझे अपने से दूर किया तो मर जाऊंगी। पर वक्त के साथ रिया की बातें बदलने लगीं। फ़ोन कॉल्स कम होने लगे, जवाब टालने लगी। रवि ने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है, पर वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि रिया वही रिया है जिससे उसने अपना सब कुछ जोड़ा था, उसे धोखा दे सकती है। एक दिन रवि ने रिया को एक मॉल में देखा, किसी और लड़के का हाथ थामे हुए थी। वो हंस रही थी, ठीक वैसे ही जैसे रवि के साथ कभी हंसा करती थी। उसकी आंखों में पछतावे का कोई नामो निशान नहीं था। रवि वहीं एक बेंच पर बैठा रहा, चीखा, रोया। कुछ देर बाद एक गहरी सांस ली और वहां से उठकर चला गया। उस दिन उसने पहली बार खुद से कहा, जो लोग प्यार में होते हैं वो धोखा नहीं देते, और जो धोखा देते हैं वो कभी प्यार में थे ही नहीं। वक्त बीता, रवि ने खुद को संभाल लिया, अपने काम में और गहराई से लग गया, अपने दोस्तों के लिए एक प्रेरणा बन गया। रिया अब भी कहीं उसकी पुरानी तस्वीरें देखकर खुद से लड़ती है। कभी कभी वो पुराने मैसेज पढ़ती है और सोचती है कि कितना अच्छा होता अगर मैं वफादार रहती, पर अब देर हो चुकी थी। रवि की डायरी में एक आखिरी पंक्ति अब भी लिखी है, तुम्हारा नाम अब भी आता है, पर अब कोई एहसास नहीं जगाता है। 5-6 महीने बाद रवि की लाइफ में गरिमा नाम की दूसरी लौंडिया आ गई, जिसके साथ उसकी हंसी खुशी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन लोग कहते हैं कि खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहती। गरिमा भी 3 महीने बाद एक ओयो होटल से निकलते हुए किसी और लड़के के साथ दिखाई दी। रवि का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि अब किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करूँगा, प्यार व्यार के झंझट में ज़िंदगी नर्क नहीं करूँगा। 2 महीने बाद रवि के घर वालों ने उसकी रमा से अरेंज मैरिज करवा दी। शादी के 1 साल बाद रमा भी अपने दढ़ियल प्रेमी के साथ भाग गई। रवि बहुत डरा सहमा रहने लगा, क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं रमा सोनम रघुवंशी की तरह मुझे मरवा ना दे। लेकिन रमा ने मरवाया नहीं। इससे सिद्ध होता है कि रमा दयालु टाइप की थी। अगर दयालु ना होती तो मुस्कान की तरह मार के ड्रम में भर के चली जाती। रवि की जिंदगी में आई इन 3 औरतों ने रवि को बेशर्म बना दिया। इसलिए अब वो होटल में खाना खाने चला जाता है। कभी कभी रोड के किनारे भी खा लेता है, क्योंकि 200 से 500 में मिल जाता है, जिसमें जान जाने का भी खतरा नहीं रहता। 2 साल बाद रवि एक सड़क से गुजर रहा होता है तो देखता है कि उसकी पत्नी रमा सड़क के किनारे खड़ी हुई इशारे कर रही है। रवि ने हेलमेट पहन रखा होता है, इसलिए रवि को पहचान नहीं पाती है, पर रवि पहचान जाता है। वो जाकर कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी भूख जाग गई कि अब तुम ये भी करने लगी हो। रमा रोने लगती है और कहती है, मेरे कर्मों की सज़ा तो मुझे मिलनी ही चाहिए, इसलिए मिल रही है क्योंकि मुझे मेरा प्रेमी भी छोड़ के भाग गया। तब रवि कहता है कि उसने तुम्हें किसी और के साथ देख लिया होगा, इसलिए भाग गया होगा। चलो, उसकी जान तो बच गई। फिलहाल मैं चलता हूँ, तुम अपना काम करो, क्योंकि तुम्हारा काम का समय है।